Good morning, students. Now we shall discuss central differencing formulas. कि अगर हमें वैल्यू जो दे रखी है सेंटर ऑफ द टेबल लाई कर रही है तो हम सेंट्रल डिफरेंसिंग फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें हम स्टिरलिंग और बेसल्स फॉर्मूला यूज करेंगे। स्टिरलिंग फॉर्मूला देखो इसमें डिफरेंशिएशन करके दिखा रखी है, उसके लिए आपको स्टिरलिंग सेंट्रल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। डिफरेंशिएट आप लोग कर सकते हो, इसमें भी फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको कैलकुलेट करना है। बिल्कुल सेम जो है आप बेसल्स फॉर्मूले के लिए करोगे। अब ये ना तो कोई आपको ये वैल्यूज लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसमें आपको जो आपका स्टिरलिंग फॉर्मूला था और बेसल्स फॉर्मूला था, सिर्फ वो फॉर्मूलेज आपको लर्न होने चाहिए। उसके बाद आप डिफरेंशिएट करके फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हो। और जो आपका कैलकुलेट करके जो वैल्यूज आती है वो नॉन टेबुलेटेड वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए हैं, अगर वो नियर द मिडल ऑफ द टेबल अगर वो आपकी लाई कर रही हैं तो। और अगर वो टेबुलेटेड वैल्यू है कि टेबल में ही लाई कर रही है तो उस पॉइंट पे यू आपका क्या हो जाएगा, जीरो। तो आप यू को क्या पुट कर दोगे, जीरो पुट कर दोगे। अब हम बात करते हैं, अगर क्या है हमारा एक्स की जो वैल्यूज दे रखे हैं वो इक्वली स्पेस नहीं है तो उस केस में हम न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। उसकी हेल्प से हम डिफरेंट डेरिवेटिव निकालेंगे। तो आपको न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला लिखना है और उसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये डायरेक्टली डिफरेंशिएट हो जाएगा क्योंकि ये आपका एक्स का ही फंक्शन चल रहा है। आप देख सकते हो एफ ऑफ एक्स नॉर, ये तो आपका कांस्टेंट हो गया, इसका डेरिवेटिव जीरो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स माइनस एक्स नॉर, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आएगा वन। तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंसिंग चलेगा सिर्फ यहाँ। जैसे आप इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके फिर उसको एक्स स्क्वायर की टर्म आएगी, उसमें एक एक्स की टर्म भी आएगी, फिर आपने उसको डिफरेंशिएट करना है, आपके पास ये टर्म आ जाएगी एंड सो ऑन। तो ये आपका हो गया एफ डैश एक्स हो गया अगर वैल्यूज आपकी इक्वली स्पेस नहीं है। अब ऐसे ही इन पे क्वेश्चंस हम देख सकते हैं। जैसे थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है एट पॉइंट 0.04 पे फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। अब आप देखो 0.04 जो पॉइंट है वो नियर द मिडल ऑफ द टेबल है और वो टेबल में ही लाई कर रहा है, मीन्स टेबुलेटेड वैल्यू है आपकी है। तो यहाँ इस केस में यू आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा इसके लिए। तो यहाँ आपका एक्स नोर जो इनिशियल पॉइंट है वो आपका एक्स नोर जो है वो क्या है 0.04, एच क्या है आपका यहाँ इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग 0.01। तो यू क्या बन जाएगा आपका एक्स माइनस 0.04 डिवाइडेड बाई एच, क्योंकि यहाँ हमने ओरिजिन को किस पॉइंट पे शिफ्ट कर लिया है, 0.04 पे हमने यहाँ इसको शिफ्ट कर लिया। ठीक है, तो ये आपने टेबल ड्रॉ करनी है, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। यू की वैल्यूज के कोरस्पोंडिंग आपने फॉर्मूला लगाना है। यहाँ मेंशन नहीं है तो आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, बेसल्स भी कर सकते हो और स्टिरलिंग फॉर्मूला भी आप इसमें यूज कर सकते हो। जस्ट फॉर्मूला लगा के आपने वैल्यूज इसमें पुट कर देनी है। ऐसे अगर आपको फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें भी वैल्यू आपको एफ डैश 93 पे निकालनी है, नियर द मिडल ऑफ द टेबल लाई कर रहा है। और जो ये है आपकी 93 आपकी टेबुलेटेड वैल्यू नहीं है तो यहाँ यू की कुछ ना कुछ आपकी वैल्यू आएगी। और वो यू आपने देखना है कि हम जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमने ओरिजिन को शिफ्ट करना है उस पॉइंट पे, कि हम इसमें स्टिरलिंग फॉर्मूला यूज करना चाह रहे हैं बेसल्स, क्योंकि इसमें तो वैसे यू जो है आपका माइनस हाफ से हाफ की ही रेंज है। तो हम यहाँ किस पे शिफ्ट करें, 90 पे शिफ्ट करें अगर हम, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 93 माइनस 90/15, तो वैल्यू आ रही है 0.2 वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल आपने ड्रॉ करनी है, स्टिरलिंग फॉर्मूला लगाना है, उसका डेरिवेटिव निकालना है और जस्ट आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या निकालना है, फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन टेबुलेटेड बिलो एट द पॉइंट x इक्वल टू 10। अब ये 10 पॉइंट जो है वो टेबल में लाई नहीं कर रहा है, मीन्स नॉन टेबुलेटेड वैल्यू के लिए आपको काम करना है। और यहाँ आप देखो जो x की वैल्यूज है वो इक्वली स्पेस नहीं है, इक्वली स्पेस नहीं है तो मतलब आप न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला यूज करोगे। उसके लिए आपने न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस टेबल ये आपने ड्रॉ करनी है, फिर आपने फॉर्मूला लगाना है, उसको डिफरेंशिएट करना है और कोरस्पॉन्डिंगली वैल्यूज उसमें आपने पुट कर देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें एक टॉपिक दे रखा है इसने, मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द टेबुलेटेड फंक्शन, कि अगर आपको फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसी भी पॉइंट पे तो उसके लिए आप क्या करते हो, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो पुट करते हो और सेकंड डेरिवेटिव चेक करते हो कि अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी। और वैल्यू मिनिमम कब आएगी, अगर सेकंड डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव है। यहाँ आपको क्या निकालना है, डिटरमाइन फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स द वैल्यू ऑफ वाई इज मिनिमम एंड फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई। तो यहाँ आपने वाई की मिनिमम वैल्यू निकालनी है कि क्या आएगी और एक्स की किस पॉइंट के लिए वो वैल्यू आएगी। अभी आपको वो पॉइंट तो गिवन है नहीं यहाँ कि किसके लिए आपने काम करना है। इनिशियल वैल्यू आपकी यहाँ 3 है। अब आपने जो काम करना है वो डायरेक्ट आपके पास जो न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूला है वो यू की टर्म्स में ही है तो यू में ही रहने देना। यहाँ से डी वाई बाई डी यू निकालना है आपने, उसको जीरो पुट करना है, यू की वैल्यू आ जाएगी। सेकंड डेरिवेटिव का साइन चेक करना है, उसके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास वाई की वैल्यू आ जाएगी। मीन्स उस पॉइंट पे मीन्स मैक्सिमम है या मिनिमम है और वाई की मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे है, यू की वैल्यू वो पुट कर दो तो वाई की वैल्यू वो मिनिमम आ जाएगी। ठीक है, अब ऐसे ही
क्वेश्चंस बिल्कुल सेम एक्सरसाइज में है, एक्सरसाइज आप लोग ट्राई करोगे, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो देन यू कैन आस्क।